आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही अहम लेख पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है बहुतायत का जीवन, परमेश्वर के आशीष में जीना। और इसमें ना कुछ वाकई सोचने वाली बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं रहता है। सही कहा। और लेख एक बुनियादी सवाल से शुरू होता है कि भाई ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो इतनी बहुतायत, इतनी भरपूरी में जीते हैं और वहीं दूसरों को हमेशा जैसे कमी सी महसूस होती है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और लेखी कहता है कि परमेश्वर तो सबके लिए ही बहुतायत चाहते हैं। हाँ। पर फिर सवाल उठता है कि इस बहुतायत का मतलब असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा है? हाँ, यही समझना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। लेख की शुरुआत होती है यूहन्ना 10:10 से, जो कि एक बहुत ही पावरफुल आयत है। चोर तो बस चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हाँ, ये यीशु के शब्द हैं। बिल्कुल, सुनने में तो ये बहुत आशा देता है, पर सवाल वही कि असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है। हाँ, और यहीं पर लेख एक जरूरी बात बताता है। वो कहते हैं कि सच्ची बहुतायत मतलब असली समृद्धि सिर्फ भौतिक चीजें या पैसा नहीं है। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये एक ऐसा जीवन है जिसमें एक मकसद हो, एक उद्देश्य हो, सच्ची खुशी हो और सबसे बढ़कर हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के आशीष का, उनकी कृपा का एहसास हो। तो ये एक अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की भरपूरी की बात है। अंदरूनी और बाहरी, ये दिलचस्प है। और लेख ये भी साफ करता है कि परमेश्वर उन सारी चीजों से नफरत करते हैं जो गरीबी या कमी लाती हैं, जैसे पाप हो गया या नाइंसाफी, अज्ञानता, आलस, बीमारी, ये सब चीजें। अच्छा, लेखक के हिसाब से ये वो बंधन हैं, वो रुकावटें हैं जो हमें परमेश्वर के दिए हुए उस बेहतरीन जीवन को जीने से रोकती हैं, और परमेश्वर का दिल है कि वो हमें इनसे आजाद करे। तो ये सिर्फ बाहर के हालात नहीं, बल्कि हमारे अंदर की रुकावटें भी हैं। पाप, आलस, अज्ञानता, जिन्हें परमेश्वर हटाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये है कि ये जो बहुतायत वाला जीवन है, इसे पाया कैसे जाए? लेख कहता है कि शुरुआत नए जन्म से होती है। ये नया जन्म क्या है? बिल्कुल, नया जन्म एक फंडामेंटल मतलब एक बुनियादी आध्यात्मिक बदलाव है। लेख के मुताबिक ये तब होता है जब कोई इंसान सच में अपने दिल से यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। ये सिर्फ मानना नहीं, बल्कि एक तरह का समर्पण है। हाँ बिल्कुल, एक गहरा व्यक्तिगत समर्पण। और ये स्वीकृति, ये समर्पण जो है वो अपने साथ एक जबरदस्त बदलाव लाता है। लेख कहता है कि इससे मन नया हो जाता है, जैसे सोचने का पूरा पैटर्न ही बदल जाता है। सोचने का तरीका बदल जाता है। हाँ, जैसे कोई पुरानी सोच हटाकर एकदम नई परमेश्वर के वचन के अनुसार सोच अपना ले, और फिर उस व्यक्ति को आत्मा के फल तक पहुंच मिलती है। हाँ, गलातियों 5:22-23 में बताए गए हैं ना, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। हाँ, नम्रता, संयम। बिल्कुल। और ये सिर्फ अच्छे गुण नहीं है। लेखक समझाते हैं कि ये परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते से स्वाभाविक रूप से नेचुरली पैदा होने वाले नतीजे हैं। ये एक तरह का आप कह सकते हैं अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बात बहुत अहम है कि बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि सोच और स्वभाव का है। लेकिन उन लोगों का क्या जो जिंदगी में शायद टूटा हुआ महसूस करते हैं या शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हैं? क्या परमेश्वर के बहुतायत के जीवन में उनके लिए भी जगह है? हाँ, बिल्कुल। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि परमेश्वर के बहुतायत के जीवन में चंगाई मतलब हीलिंग शामिल है, जरूर शामिल है। पाठ के अनुसार जब कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है, उन पर निर्भर होता है और उनसे मार्गदर्शन मांगता है, तो उन्हें शरीर की, मन की और दिल की हर तरह की चंगाई मिल सकती है। ये भरोसा रखना, ये पहला कदम है। भरोसा रखना। हाँ, और इसके साथ ही लेखक धार्मिकता में जीने की बात करते हैं, यानी कि ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर को भाता हो, जो उनके वचन के अनुसार हो। सही। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिलिपियों 1:11 के मुताबिक हम धार्मिकता के फल उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे कामों में, हमारे व्यवहार में दया, माफी, उदारता जैसी चीजें दिखने लगती हैं,
और लेख कहता है कि ऐसे जीवन पर परमेश्वर का खास आशीर्वाद आता है। तो ये सिर्फ विश्वास करना नहीं है, बल्कि उस विश्वास के अनुसार जीना भी है। अच्छा, तो ये करना भी जरूरी है। हाँ, तो कुल मिला के देखें तो ये लेख एक तरह का निमंत्रण है ना, एक इनविटेशन है कि हम परमेश्वर के दिए हुए उस भरपूर जीवन को अपनाएं। और ये सिर्फ चीजें पाने के बारे में नहीं, बल्कि अपने मन को बदलने, अपने पुराने घावों को भरने और अपने जीवन में अच्छे फल लाने की ताकत पाने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। ये यीशु के उस वादे को ही तो दोहराता है कि वो इसलिए आए ताकि जीवन बहुतायत से मिले, भरपूर मिले। एग्जैक्टली। और पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये जो अंश हमने डिस्कस किया, वो एक प्रार्थना के साथ खत्म होता है। इसमें इस भरपूर जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया गया है और इसे स्वीकार करने की बात कही गई है। और साथ ही ये मदद मांगी गई है कि हम आत्मा के फल में हर दिन चल सकें, रोजाना, हर दिन। हाँ, शायद यही सबसे अहम बात है सोचने के लिए कि ये बहुतायत कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार मिल गई और खत्म। ये एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है, एक रोजाना का अनुभव है जिसे हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन में लगातार जीना होता है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।